राम राम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो स्टूडेंट्स, आज की हरियाणा जीके की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आने वाला पटवारी और ग्राम सचिव का हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा पंचायती राज कि हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज है वो कब स्टार्ट हुआ, उसके अंदर कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, वह कितनी धाराएं हैं। हर एक भाग को हम डिस्कस करेंगे, हर एक अध्याय और धारा को हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके 5-6 क्लासेज के अंदर हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। सो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हमारी। अगर बात की जाए हरियाणा की, सो हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 1966 में अलग अस्तित्व में आया था हरियाणा पंजाब से। और उस टाइम पे जो पंजाब में ग्राम पंचायत अधिनियम था, ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 था। और उस टाइम पे हरियाणा में 1952 उस टाइम पे हरियाणा में PRIS लागू किया गया था। कब? 1952 में। पंचायती अधिनियम पंजाब के लिए तो बना था लेकिन हरियाणा के लिए नहीं बना था। हरियाणा के लिए PRI ही लागू किया गया था। ओके, उसके बाद 73वें संशोधन के अनुसार 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद हरियाणा ग्राम पंचायत, हरियाणा या पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया। ओके, सो हरियाणा में पंचायती राज बना कब था? 1994 में, 1994 में। लेकिन ये तो तब लागू किया गया था, बना तो कब था ये? 1992 में बना, 1992 में दिया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 में। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बना कब, तो ये बना था 1992 में। और लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 में। ओके, सो ये था बेसिक। आगे पढ़ते हैं। अगर बात की जाए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, सो ये अधिनियम हमारा 1994 ही है। ठीक है, इसके अंदर भाग कितने हैं? भाग है 5। आपसे पूछा जाए अध्याय कितने हैं? अध्याय है इसके अंदर 22। आपसे धाराएं पूछी जाए तो इसके अंदर टोटल धाराएं हैं। अगर 5 अध्याय तक बात की जाए, 22 अध्याय तक बात की जाए तो टोटल धाराएं इसके अंदर 218। लेकिन अब 22 अध्याय भी आ गया है जिस वजह से उसके अंदर टोटल धाराएं हो गई है। अब अगर टोटल धाराएं की बात की जाए नाउ, तो अब है 280। सो जो अध्याय 22 है इसके अंदर जिक्र किया गया है धारा 218 तक पहले किया था, 218 से 219 से लेके 280 तक अध्याय 22 में किया गया है इनका जिक्र। ये बाद में बना है हमारा अध्याय 22। सो उसके बाद ही अगर पहले की बात की जाए तो पहले खाली 218 धाराएं थी अब हमारी, अब हो गई हैं 280। किसके बाद? अध्याय 22 बनने के बाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो अब देखते हैं भाग 1। भाग 1 में फर्स्ट एंड सेकंड अध्याय का जिक्र किया गया है। और फर्स्ट और सेकंड अध्याय में 1 से 6 तक धाराएं आती हैं। फिर भाग 2 में 3 से लेके 6 तक अध्याय का जिक्र किया गया है। और यहां पर धाराएं हैं 7 से लेके 54 तक। भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 में 7 से लेकर 12 अध्याय हैं
और धाराओं की बात की जाए तो 55 से लेके 116 मीन्स 55 to 116 तक। भाग 4 की बात की जाए तो इसमें 13 से लेके 19 तक अध्याय हैं और धाराओं की बात की जाए 117 से लेके 161 तक इसके अंदर धाराएं हैं। इसके बाद आता है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में 20 और 21 और एक 22वां अब करंट से लागू हुआ है अध्याय, ये अभी लागू किया गया है। सो इसके अंदर धाराएं हैं। अगर बात की जाए आपसे 20 और 21 की अध्याय की तो उसमें है 162 से लेके 218 तक धारा का जिक्र किया गया है। यहां पर कितनी धारा का जिक्र है? 162 से लेके 218 तक। अब जो अध्याय नंबर 22 है आता भाग नंबर 5 के अंदर ही है। ये अध्याय 22 है, उसमें जिक्र किया गया है 219 से लेके 280 धाराओं तक। ओके, सो ये हमें पढ़ने हैं। हम डेली का एक भाग करेंगे कंप्लीट और साथ के साथ उसके अध्याय देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से हैं और धाराएं कितनी आती हैं उसके अंदर। सो सबसे पहले हम बात करें कि अध्याय नंबर 1 और 2 में, अध्याय नंबर 1 व 2 में जिक्र किया गया है। अध्याय नंबर 2 में जिक्र किया गया है हमारा ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का। ओके, अध्याय नंबर 3 में जिक्र किया गया है ग्राम पंचायत व प्रावधानों का, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन। इसमें जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 में खाली जो ग्राम पंचायत और ग्राम समिति है और जिला परिषद है, एक और आता है इसके अंदर जिला परिषद। सो इनके लागू करने के खाली प्रोविजन डाले गए हैं इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? प्रोविजंस ओनली, प्रावधान क्या क्या लागू किए गए। लेकिन जो अध्याय नंबर 3 है उसके अंदर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन किया गया है, उनको बनाया गया है। ओके, अध्याय नंबर 4 की बात करें अब हम, तो अध्याय नंबर 4 में ग्राम पंचायत के जितने भी कर्तव्य होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, कार्य क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और उनकी पावर्स, उनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, उनका जिक्र किया गया। ठीक है, अध्याय नंबर 5 की बात करें, अध्याय नंबर 5 में ग्राम पंचायत के लिए वित्त एवं कराधान, मतलब जितने इसको फाइनेंस की जरूरत है ग्राम पंचायत को, और जितने फाइनेंस होता है हमारा वित्त और टैक्सेशन टैक्सेशन होता है हमारा, टैक्स वगैरह पे करते जो कराधान होता है, उनके लिए अध्याय नंबर 5 बनाया गया। अध्याय नंबर 6 की बात की जाए, सो अध्याय नंबर 6 के अंदर ग्राम पंचायत के ऊपर जितना कंट्रोल किन का होता है, क्या क्या कंट्रोल होते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर, उनको डिफाइन किया गया है। ओके, ग्राम पंचायत पर नियंत्रण कि उनके ऊपर कौन कंट्रोल करके चलता है, उनको कौन अथॉरिटीज देता है। ओके, अध्याय नंबर 7 की बात करें तो अध्याय नंबर 7 के अंदर पंचायत समिति आती हैं, पंचायत समिति। ओके, अध्याय नंबर 8 देखा जाए, अध्याय नंबर 8 तो जितनी भी पंचायत समिति की कार्य प्रणाली होती है, वो क्या क्या काम करेंगे, पंचायत समिति की कार्य प्रणालियां कि उनको क्या क्या काम करना है, कब करना है, उसके ऊपर कितना एक्सपेंस करना है उनको, तो वो सब पंचायती समिति के कार्यालय में अध्याय नंबर 8 में समझाया गया है। अध्याय नंबर 9 की बात की जाए तो अध्याय नंबर 9 के अंदर जितने भी अधिकारी हैं पंचायती समिति को, उनको डिफाइन किया जाता है। पंचायत समिति के जितने भी कार्यकारी अधिकारी हैं उनको डिफाइन किया जाता है। ओके, अगर बात की जाए अध्याय नंबर 10 की, अध्याय नंबर 10 के अंदर जितने उनके कार्य हैं पंचायत समिति के,
पंचायत समिति के कार्य और उनकी पावर क्या क्या होती है उनको डिफाइन किया गया है। पंचायत समिति के कार्य व शक्तियां, उनके पास क्या क्या पावर होती है उनको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए तो अध्याय नंबर 11, लेसन नंबर 11 में डाला गया है जितने भी पंचायती समिति के अंदर वित्त आता है एवं उनके टैक्स आता है, कि पंचायत समिति के पास जो वित्त मीन्स उनके पास जितना पैसा आता है कि वो किस गांव के लिए कितना पैसा लगाए, किस गांव को कितनी जरूरत है, क्या क्या काम करवाने हैं, उस हिसाब से जो पैसा आता है। सो जितना भी फाइनेंस आता है और जितना भी टैक्स वगैरह वो पे करते हैं उसके ऊपर, वो सब अध्याय नंबर 11 के अंदर बताया गया है। ओके, अध्याय नंबर 12 की बात करें हम, अध्याय नंबर 12 के अंदर पंचायत समिति का निरीक्षण, मतलब उसको सुपरवाइज किया जाता है कि उनको सुपरवाइज, अब ये तो है नहीं कि पंचायत समिति जो मन होगा उसका वो करती रहेगी, उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होता ही है, उनके काम को भी तो कोई ना कोई सुपरवाइज करता है, उसके भी तो ऊपर कुछ होता है। तो जो उनके काम का निरीक्षण होता है वो अध्याय नंबर 12 के अंदर डाला गया है। अध्याय नंबर 13 की बात करें तो अध्याय नंबर 13 के अंदर जिला परिषद आता है, जिला परिषद। अध्याय नंबर 14 की बात करें तो 14 के अंदर जो जिला परिषद बना था, अध्याय नंबर 13 था, उसके कार्य बताए गए हैं कि जिला परिषद के क्या क्या काम होते हैं, वो किस लिए बनाया जाता है। ओके, अध्याय नंबर 15 देखें तो अध्याय नंबर 15 के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे अधिकारी व अन्य कर्मचारी आते हैं, जो पंचायत से रिलेटेड जितना भी उनके चीफ होते हैं वो, और जो उनके मतलब चीफ ऑफिसर होते हैं और जितने भी अन्य कार्यकारी होते हैं पंचायत समिति जिला परिषद के अंदर, उनका जिक्र अध्याय नंबर 15 में किया गया है। अध्याय नंबर 16 में देखें तो अध्याय नंबर 16 के अंदर जितने भी जिला परिषद की ड्यूटीज वगैरह होती हैं और जितने उनके काम होते हैं, जिला परिषद के कर्तव्य व कार्य आते हैं इसके अंदर। ओके, कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज और वो क्या क्या काम करते हैं। अध्याय नंबर 17 की बात करें तो अध्याय नंबर 17 के अंदर कि जिला परिषद के पास कितनी असेट्स है, मीन्स टोटल संपत्ति कितनी है जिला परिषद के पास, और उसके पास फाइनेंस कितना है, पैसा कितना, और वो कितना टैक्स पे करता है, कि संपत्ति असेट्स और उसके पास कितना फाइनेंस है, फाइनेंस कितना है, वित्त मीन्स, और कितना वो टैक्स पे करता है, टैक्स मीन्स कराधान, ठीक है। ये सारे के सारे अध्याय नंबर 17 के अंदर आते हैं। अध्याय नंबर 18 में देखें तो अध्याय नंबर 18 के अंदर अब देखो जिला, जिस तरीके से पंचायत समिति के ऊपर कोई था उसके काम को देखने वाला, इसी तरीके से जिला परिषद का भी निरीक्षण किया जाता है, उसके काम का भी सुपरवाइज किया जाता है। सो ये आता है अध्याय नंबर 18 के अंदर। अध्याय नंबर 19 को देखें तो अध्याय नंबर 19 के अंदर आते हैं जितने भी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों के संबंधित चुनाव। किन से संबंधित? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद व परिषद के सदस्यों के चुनाव से संबंधित, कि उनका चुनाव कब किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा उनका चुनाव, ये सारे के सारे आते हैं हमारे अध्याय नंबर 19 के अंदर। जो ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव, ठीक है, से संबंधित, वो अध्याय नंबर 19 से रिलेट करता है। अध्याय नंबर 20 में जिक्र किया जाता है जितने भी चुनाव संबंधित नियम है, इनका चुनाव करने के लिए जितने भी नियम हैं, चुनाव संबंधित
संबंधी नियम का डिस्क्रिप्शन किया जाता है अध्याय नंबर 20 के अंदर। ओके, सो अध्याय नंबर अगर 21 की बात की जाए तो अध्याय नंबर 21 के अंदर जितने भी अन्य नियम वगैरह बनाए जाते हैं ग्राम पंचायत और जिला परिषद ग्राम समिति के लिए, एवं धारा 189 से लेके 282 तक इसके अंदर शामिल की जाती है, जिनका जिक्र हम आने वाली क्लासेज में जरूर करेंगे। सो जो अब ये नया अध्याय बना है अध्याय नंबर 22, ये बना है ग्रामीण विकास कि रूरल एरिया का विकास किस तरीके से किया जाए, उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम वगैरह हैं वो सारी की सारी अध्याय नंबर 22 के अंदर आती है। ओके, सो अध्याय 22 को भी फर्दर 8 पार्ट्स में बांटा गया है, जिनको हम अध्याय 22 करेंगे तब डिस्कस करेंगे इन 8 पार्ट को। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। ये बेसिक है, हर एक अध्याय को अच्छे से करेंगे, उनके अंदर धाराएं कौन कौन सी आती हैं इन सबको भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लासेज अच्छी लगे स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और क्लासेज को लाइक करना ना भूलें। क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।